Hi everyone, welcome back to our channel. We looked at age related problems in the last video. In this video, we are going to look at time, speed and distance related problems. This is first part of the video. In next part, I will finish questions until 2023. So let us start with the first question. If a bus travels 160 kilometers in 4 hours and train travels 320 kilometers in 5 hours at uniform speeds, मतलब speed उसका constant है, change नहीं हो रहा है, then what is the ratio of distances traveled by them in 1 hour? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. व्हेन यू से दैट डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय 1 hour, यू आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, राइट? बिकॉज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस पर आवर. मतलब अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में लिखोगे तो, राइट? तो बस अभी हमको बस का निकालना है. सो बस इज 160 किलोमीटर इन 4 hours and train is 320 kilometers in 5 hours. So this is 40 kilometer in 1 hour, whereas this is 64 kilometers in 1 hour. उनका रेशियो निकालना है. सो बस टू ट्रेन is equal to 40 to 64, that is 8 से डिवाइड हो सकता है. सो 8 5 40, 8 is 60. दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ये बहुत ही सिंपल है. Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 kilometers per hour. The time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes, more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? तो ये भी एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो ये उनका घर है, राइट? और ये उनका ऑफिस है. तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि उनका स्पीड तो एवरेज कांस्टेंट है, विच इज़ 48 किलोमीटर पर आवर. मतलब 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर जाते हैं. द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60%, मतलब ये डिवाइड कर लो, ये 60% डिस्टेंस है और ये कितना बच गया, फिर 40% बच गया ना. टोटल डिस्टेंस इज 100%. तो इसको कवर करने में फर्स्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वॉट एवर टाइम ही इज टेकिंग, दैट इज 10 मिनट्स मोर देन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट? मतलब 40% कवर करने में जितना टाइम उनको लगता है उतना 60% कवर करने में दिस टाइम प्लस ही टेक्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, राइट? तो व्हाट इज दिस 10 मिनट्स? अगर 40% कवर करने में उनको जो टाइम लगता है तो इसमें का भी जो 40% है उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट? और ये जो बचा हुआ 20% है उसके लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा टाइम? दैट एक्स्ट्रा टाइम इज नथिंग बट 10 मिनट्स, राइट? So to cover the 20% distance, he is taking 10 minutes time. वे अपने को क्या पूछा है? उनका डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम होम टू ऑफिस. तो टू कवर 100%, मतलब टोटल डिस्टेंस, ही इज गोइंग टू टेक 50 मिनट्स. 20 का 5 टाइम्स है ये, तो टाइम भी इसका 50 मिनट्स लगेगा. तो टाइम अगर 50 मिनट्स है और उनका स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर, तो फिर in 1 hour, that is in 60 minutes, he is traveling 48 kilometers. So in 50 minutes, how much would he travel? 50 divided by 60 into 48. That is 40. That's 40 kilometer, and that's your answer, option number B. Okay. So it is a fairly easy question if you understand that point. ये 60% के लिए जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो ये 40% के लिए जितना लगेगा उससे 10 मिनट ज़्यादा है. दैट 10 मिनट इज नथिंग बट द टाइम टेकन टू कवर दिस 20% डिस्टेंस, राइट? तो 20% का अपने को मिल गया तो 100% का टाइम निकाल दिया, तो वो टाइम में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि स्पीड अपने को पता है. तो दैट्स आंसर, ऑप्शन बी. दिस वॉज 2012 का क्वेश्चन. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. This is 2013 का question. A thief running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meters ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. मतलब दिस इज रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड बिटवीन पुलिस एंड चोर कितना है? इसका 8, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं, है ना? So this thief is running at 8 km per hour. Policeman is running at 10 km per hour.
both in same direction. So their relative speed is 10 minus 8, 2 kilometer per hour. With this relative speed, how much distance he has to cover? 100 meter. So 2 kilometer is 2000 meters. कवर करने को he is taking 60 minutes. Because options are in minutes, I am converting this into minute. तो 100 मीटर कवर करने को how much time he is going to take? He is going to take 100 into divided by 3 minutes. And that's your answer, option number B. Okay, so simple question. Let us go to the next one. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. तो एक certain distance है. That person is walking and driving back. And for this walking and driving, he is taking 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. अगर वो दोनों तरफ walk ही करता है तो he is taking 10 hours. How much time will it take if he drives both ways? सिंपल है ना, मतलब देखो दोनों तरफ वॉक करने से वो 10 आवर्स ले रहा है. सो वन वे वॉक करने को उसको 5 आवर्स लग रहा है, राइट. 10 माइनस 2, क्योंकि डिस्टेंस वही है ए से लेके बी तक. चलने के लिए 5, इधर चलने के लिए 5 घंटा, इधर चलने के लिए 5 घंटा. तो ये 10 घंटा 2 में डिवाइड हो गया, तो उसको वन वे वॉक करने के लिए 5 घंटा लगता है. दैट मीन्स ये जो वन वे वॉक करके ड्राइव बैक कर रहा है, जिसके लिए उसको 6 घंटा लगता है, उसमें से ये 5 घंटा वॉक कर रहा है वन वे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमने बोला कि उसको वॉक करने के लिए, वन वे वॉक करने के लिए 5 घंटा लगता है. तो दिस 6 आवर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 आवर वॉक प्लस ड्राइव. दैट मीन्स दैट इज 1 आवर ड्राइव, राइट. दैट मीन्स टू ड्राइव वन वे ही इज टेकिंग 1 आवर. So to drive both ways he is going to take 2 hours. Simple, option number A. That's your answer. Let us go to the next one. Two cars starts towards each other from two places A and B. A और B है, इधर से भी कार निकल रही है, इधर से भी कार निकल रही है. विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर. इस दोनों के बीच में 160 किलोमीटर का डिफरेंस है. दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एट 8:10 AM. दोनों एक ही साथ एक ही वक्त निकल रही है. इफ द स्पीड्स ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर्स, तो इनका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इनका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. क्यों कार चला रहा है पता नहीं, इतना स्लो स्पीड से. रिस्पेक्टिवली दे विल मीट ईच अदर एट व्हाट टाइम इज द क्वेश्चन. तो ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चल रही है, तो उनका रिलेटिव स्पीड के लिए हमें उनके स्पीड को ऐड करना पड़ेगा. तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या आ गया? 50 प्लस 30, 80 किलोमीटर पर आवर. जब वो मीट करेंगी तो दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 160 किलोमीटर. मतलब दे विल मीट समवेयर हियर. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? दिस प्लस दिस इज 160 किलोमीटर. इफ देयर स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, वो एक घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, तो 160 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें 2 घंटे लगेंगे. सिंपल क्वेश्चन. तो 2 घंटे मतलब अगर वो 8:10 को निकली है दोनों कारें, तो 10:10 को मिलेंगी. ऑप्शन नंबर ए. दैट्स योर आंसर. दिस वाज 2014 का क्वेश्चन. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट. देखो टाइम डिस्टेंस स्पीड के कितने सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कई सारे वेरिएशंस आ सकते हैं. बट इफ द कंसेप्ट इज क्लियर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. तो मैं बचे हुए 2014 या 2015 ऑनवर्ड्स अंटिल 2022, क्योंकि आई थिंक 23 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैं सारे कवर कर लूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टू सॉल्व ऑल PYQs ऑफ CSAT मैथ्स, एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट नेसेसरीली बिफोर एंड ऑफ अप्रैल. वैसे भी आपका एग्जाम अभी थोड़ा सा आगे चला गया है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया है CSAT का प्रेप करने के लिए भी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.